दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि अपना बकरी पालन का बिजनेस छत पे शुरू किया है, छत पे चला रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इनके बकरी पालन का मौजूदा हालात। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे यहाँ आने के लिए। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। नाम मोहम्मद आरिफ हुसैन हुआ, गांव मेरा सकड्डी हुआ, प्रखंड कोइलवर, भोजपुर। जी हाँ, भोजपुर। सर आप जो बकरी पालन किए हुए हैं इसके अलावा और भी कोई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? जी हाँ सर, मेरी दुकान है चप्पल जूते की, कोइलवर ब्लॉक रोड में है, एयरटेल टावर के सामने में। और सर ये बताएं कि ये बकरी पालन आप किए हुए हैं छत पे किए हुए हैं, अपने घर के छत पे? जी हाँ सर। कितना दिन से किए हुए हैं? 2 साल करीब हो रहा है। 2 साल? जी। 2 साल से आप छत पे चला रहे हैं, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं ना लगा कि फार्म रहता तो और ज्यादा बेहतर करते, या फिर छत आपको ये नहीं ना दे रहा है समस्या? नहीं, समस्या तो कोई चीज नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये रहता है ना कि अगर जमीन रहता ना तो और बेहतर होता। और बेहतर होता, इससे बेहतर होता। तो छत पे करने का कैसे विचार आया? मतलब कि आपके पास फार्म के लिए जमीन नहीं था, सुविधा नहीं था, इसलिए कि छत के कैसे आप प्रभावित हुए कि छत पे किया जाए? सर ऐसे तो हम लोग पहले से भी कुर्बानी के लिए जानवर 1-2 जानवर हम लोग पालते थे शौक से भी, लेकिन जब उमेश सर का हम जब वीडियो देखे ना तो उनके वीडियो देख करके दिल में ख्वाहिश हुई कि हम भी छत पे पालें। अरे 2 ही 4 पालें, लेकिन पाले छत पे। अच्छा, उमेश सर से आप प्रभावित हुए कि छत पे किया जाए? जी सर। तो ये 2 साल से जो आप कर रहे हैं सर, ये जो स्ट्रक्चर आप बनाए हुए हैं जी, ये सिर्फ बकरी पालन के लिए बनाए हुए हैं कि इसको आप रूम के मकसद से बनाए थे छत पे? ऐसे तो प्रॉपर समझ लिए कि रूम ही बनाए हैं। कभी भविष्य में वैसा वक्त आएगा तो जानवर हटा करके इसमें फिर अपना कमरा बना लेंगे इसको। तो और कितना भविष्य का आपको समय लगेगा जब आप यहाँ से उतार के अपने फार्म पे जाइएगा? अभी तो कह नहीं सकते हैं सर, आने वाला वक्त कोई किसी को बता नहीं सकता कि किसका वक्त कब कैसा होगा। तो 2 साल पहले जो आप शुरू किए थे सर, जी, कितनी बकरी से किए थे? बकरी उस वक्त मेरे पास थी, 1 बकरी थी। 1 बकरी? जी हाँ, सिर्फ पाठी लाए थे और बाकी छोटा सा खस्सी लाए थे। कितना खस्सी? 2 खस्सी लाए थे और 1 पाठी लाए थे। और इस 2 साल में अभी कितना हो गई है? तो अभी करीब, अब इतना गिनती तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी सब जो देख ही रहे, इधर 3 है, ये खस्सी है, वो भी खस्सी है और वो पाठी है जो बरबरा से क्रॉस कर आए हुए हैं। अच्छा। और बाकी बाहर में 4 खस्सी है, कुर्बानी का है, और ये 2 मदर गोट है बाहर में है, और सब बच्चे हैं, खस्सी है सब। तो इस 2 साल में आपको खरीदना कितना बकरी पड़ा है? बकरी अभी तो फिलहाल हम खरीदे हैं 2 बकरी और बाकी खस्सी भी खरीदे हुए हैं, और बाकी जो बच्चा था ना बकरी का तो उसको हम हटा दिए हैं यहाँ से। तो बकरी फार्म में अभी इस 2 साल में आपका अभी लागत लग ही रहा है कि इनकम होना शुरू हुआ? इनकम शुरू हो गया पिछले ही साल से। पिछले साल जी, पिछला साल 2 खस्सी बेचे थे, एक 12,000 में बेचे थे, एक 9300 में बेचे थे। जो 12,000 में बेचे थे जी, उसका कितना वजन था? वजन उसको तो शुरू था उतना अनुभव था नहीं, लेकिन अभी मान के चलिए कि करीब 25-26 किलो वजन था। मतलब खड़ा में, ब्लैक बंगाल था तो खड़ा में था। कितना दिन में उतना पहुंचा था वो वजन? हम जैसे मेरे पास जब आया था ना तो हम करीब 9-10 महीना हम उसको पाले थे अपने पास में। 4 दांत का खस्सी था वो, जो हम बेचे थे ना तो 4 दांत का हुआ था, तो उसको हम करीब 9 से 10 महीना पाले थे, बच्चा ही लेकर के आए थे। उससे 12,000 आप कमाए? 12,000 में बेचे थे उसको। 12,000 बेचे थे, तो उसमें लागत कितना आपको लग गया था खरीदने में और मतलब खिलाने में? उस वक्त तो ज्यादा फायदा हुआ था नहीं, मतलब करीब 4 से 4500 करीब में फायदा हुआ था। अच्छा, ठीक है ना। और लेकिन इस साल मेरे पास जो जानवर हम बेचे हैं, एक 8500 में बेचे हैं, 2 खस्सी 12,000 का बेचे हैं, मतलब 24,000 का 2 बेचे हैं, एक 16,000 का भी है मेरे पास बिका हुआ है, और एक 14,000 का बिका है। तो अभी यहीं पे जाएगा सब बकरीद के मौके पर, 1 से 2 दिन में जाएगा। इस साल तो काफी अच्छा आपको मुनाफा दिखाई दे रहा है। जी। तो कोई मोर्टेलिटी हुआ कि नहीं इस 2 साल में? 1 जानवर हुआ था, सिर्फ 1 जानवर? जी हाँ, छोटा बच्चा था, इससे थोड़ा छोटा था वो। क्या कारण रहा था उसका? हो गया था आफरा का बीमारी आ गया था। अच्छा। और ध्यान नहीं पड़ा, हम दवा चलाए, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं हुआ कि हाँ पाइप लगा कर उसको मतलब कचरा बाहर निकाल दें, तो दिमाग काम नहीं किया। उसका रोज़ा का टाइम था, हम लोगों का रोज़ा भी रहता था, दुकान से आना जाना बड़ी परेशानी हो गया था हमको। अभी सर कितना है जानवर आपके? अभी मेरे पास हो गया 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करीब में है। 12 है? 12-13 करीब में है सब टोटल। तो सर ये बताएं, जिस तरह से आपका ये छत है, खिड़की उड़की दिए हुए हैं, तो फार्म का जो स्ट्रक्चर होता है बकरी पालन को लेकर, जी, उस हिसाब से इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो सब ठीक है सर, सब सही है। हाँ, और साफ सुथरा भी लग ही रहा है। सब साफ सुथरा, हमेशा सरफ से भी धोते हैं, फिनाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। अब जमीन मिट्टी का रहता है तो उसमें चूने का भुरगाव करते हैं,
लेकिन अब यहाँ पे करेंगे तो सब खराब हो जाएगा छत। तो सर आप जूता चप्पल का दुकान है आपका, तो वो तो अच्छा मतलब उससे तो कमाई आपकी होती ही होगी, तो फिर इसमें बकरी पालन में आने का क्या जरूरत? शौक के लिए पालते हैं। शौक के लिए? जी हाँ। लेकिन ये शौक आपका इनकम तो दे रहा है? हाँ, इनकम दे रहा है। अभी सर जैसे भीषण गर्मी पड़ रहा है, अब तो खत्म ही पड़ है, लेकिन फिर भी क्या रख रखाव आप किए थे गर्मी में? गर्मी में रख रखाव जैसे पंखा वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। खाने पीने में अलसी का खरीद देते थे, इसलिए कि ठंडा असर करता है, वो ठंडा ही रहता है तो उसको देते थे खाने के लिए। और इनको चराई पे आप रखते हैं? नहीं, चराई पे नहीं रखते हैं। चराई पे नहीं? जी हाँ, सब देख रहे हैं, सब मेरा ये सब चीज़ है, सब दलहनी चारा इसमें है, उधर गेहूं का भूसा है सब, और नीचे भी मेरे रखा हुआ है, ये सब भी है सब। तो सर आप ब्लैक बंगाल बकरी है आपके फार्म? जी हाँ सर, ब्लैक बंगाल है और 2 सोजत का क्रॉस है खत से। अच्छा, सोजत का क्रॉस में है। तो ब्रीडर है कि नहीं आपके फार्म? नहीं, ब्रीडर नहीं है। तो कैसे? एक दोस्त के पास से लेकर के आए थे, इसलिए कि मेरे पास 3 बकरी है, 2 मदर गोट है और 1 पाठी है, तो उसके लिए ब्रीडर नहीं है। अब इरादा है मेरा ना, मेरा इरादा था पहले से भी कि हम सिर्फ खस्सी पे काम करें, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बकरी रखिएगा तो फायदा होगा, लेकिन बकरी चराई के लिए सही है। चराई अगर पे जाती है तो वक्त पे आपको हिट में भी आएगी, गाभिन भी होगी, लेकिन छत पे रखते हैं तो उसके लिए एक ब्रीडर रखने के लिए दिक्कत है। अभी सोच रहे हैं कि सब बकरी को हटा के मतलब बेचेंगे नहीं, कहीं कहीं अधिया पे दे करके, अब बाकी सारा खस्सी ही रखेंगे। साल में बस कुर्बानी के टाइम में बेच दें, और बेच के फिर नया छोटा बच्चा खस्सी लाएं और फिर बेचें, यही इरादा मेरा। अच्छा सर, ये बकरी पालन बिजनेस का जो ये आप फॉर्मूला बताए हैं, जैसे आपने कहा कि पिछले बार आप सिर्फ खस्सी लाए, बच्चा खस्सी लाए, उसको बड़ा करके सेल किए, और एक तरीका होता है कि अपने फार्म पे खस्सी का प्रोडक्शन करके उसको सेल करना, मदर गोट रख के। ये दोनों तरीका में सबसे बेस्ट तरीका आप अपने 2 साल के अनुभव से बताएं कि कौन आपको लगता है? जैसा कि आपने कहा कि अब से इनको हटा के सिर्फ खस्सी ही बच्चा लाएंगे और बड़ा करके सेल करेंगे, तो इस दोनों अंतर में बताएं सर कि अगर सिर्फ मदर गोट रख के फार्म को आगे बढ़ाएं कि सिर्फ खस्सी रख के बिजनेस किया जाए? जैसा हमारा है कि जैसे हम छत पे रखे हैं ना, तो मेरे हिसाब से सिर्फ खस्सी ठीक है मेरे हिसाब से, इसलिए कि हम बताएं ना कि इतने से जगह में अगर बकरी हम रखते हैं तो उसके लिए एक ब्रीडर हमको रखना पड़ेगा, इस वजह से अथवा परेशानी बढ़ जाती है। आई सबको है जानवर, बकरी सबको है कि कम से कम हरा चारा ज़रूरी है। हरा चारा अगर इस्तेमाल में मतलब ज़्यादा आता है तो हीट में भी जल्दी आती है, बच्चे भी सही होता है। और इसमें है कि खस्सी है कि बच्चा लेकर के आए, 1 साल खिलाए पिलाए, बकरीद के मौके पर बेच के हटा दिए, फिर छोटा बच्चा लाएं, इसमें कोई टेंशन नहीं, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो बकरीद में आदमी सर कितना का टारगेट लेके चले कि इतना हमको खस्सी बेच देना है जिससे कि साल भर का एक अच्छा इनकम निकल के आ जाए? तो अपने हिसाब से मतलब मेरे पास है कि कम से कम 10 जानवर का रखने का जगह है, तो हम 10 जगह के जगह पे हम 8 ही रखेंगे, इसलिए कि हमारे पास देखिए सब खाना रखने का भी, उस सब का चारा रखने का भी जगह है, तो यहाँ पे 2 जानवर बांधने का भी जगह देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये बांधने का है, कड़ी है, तो फिर हम जानवर को रखेंगे कहाँ? देखिए कड़ी है ना बांधने वाला, तो फिर हम खाने का रखेंगे कहाँ? मेन दिक्कत ये हो जाता है। और बाकी सब है, कड़ी वहाँ पे है, ये सब अगर मतलब ठंडी का मौसम आता है तो हम इसको बांध करके इसमें छोटा बच्चा को उस दरबे में रखते हैं, दरबा बनाए हुए उसी के लिए। अच्छा। छोटा बच्चा के लिए इसमें आप छोटा बच्चा रखते हैं? हाँ, रख करके और जाली से छुपा देते हैं, बस अंदर भी रहता है, सब बाहर नहीं निकलता है। तो सर ये बताएं कि सिर्फ आप अगर खस्सी रख के बकरी पालन कीजिएगा तो उसमें तो फार्म कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर मदर गोट रहे तो आज 10 से 20, 20 से 30 हो सकता है, लेकिन खस्सी में तो जितना आया फिर उतना निकल गया, फिर फार्म खा ली, फिर से नया लाइए जी। तो लेकिन हमारे पास जगह के कमी की वजह से अच्छा, जमीन अगर रहती ना, चराई साधन रहता ना, तो फिर मेरे लिए कोई टेंशन नहीं। हम 10 बकरियाँ रखते हैं, खस्सी नहीं रखते हैं, बकरियाँ रख करके अपना इस्तेमाल करते हैं, उसको जो भी होता है बच्चा बेचते हैं। तो सर आप तो जैसे दुकान में रहते हैं, तो यहाँ आपका कौन मदद करता है बकरी पालन में? ये बच्चे लोग हैं, स्कूल से आते हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, करते हैं लोग। कभी कभी अब्बा मेरे चले आते हैं छत पे, से तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन छत पे कभी कभी आ जाते हैं, तो पानी वगैरह देना हो तो पानी दे देते हैं, खाना देना हो तो खाना दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे वाइफ करते हैं। अच्छा सर, आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए, 2 सवाल पूछा जाए कि बकरी पालन का एक अच्छा बात बताए जिससे कि बकरी पालन करना चाहिए, और बकरी पालन का एक नुकसान बताए जिससे उसे नहीं करना चाहिए, अगर नुकसान हो तो आप क्या बताइएगा 2 साल के अनुभव में? तो जैसे बकरी पालन में अगर रखना है तो बच्चा से ना रखें। अच्छा, बच्चा ना रखें। शुरू में कुछ लोग होते हैं कि कम पैसे के लिए 200, 2000, 2500 में बच्चा मिल जाता है, तो उसको रखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। बच्चा मदर गोट? जी हाँ, अगर वही बच्चे वाली अगर बकरी लाते हैं या प्रेग्नेंट बकरी लेकर के आते हैं, उसमें से जल्दी रिजल्ट आने मिलेगा। अब 2 महीना की अगर है तो 4 महीना, ये 2 महीना, 2.5 महीना के बाद आपको बच्चा फार्म पे आ जाएगा। तो सर आपका जो ये बकरियां हैं कुछ दिख रही हैं,
ये काफी तंदुरुस्त नजर आ रही हैं, आप चढ़ाई पे भी नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे आप स्टॉल फिट काफी जबरदस्त देते होंगे, जी। मैंने अच्छा खिलाने पे खर्चा करते होंगे। जी हाँ सर। क्या क्या देते हैं सर जैसे खाने कि में? देखिए कि ये आपका ये गेहूं का भूसा हो गया, ये दलहनी चारा हो गया, ये मटर का भूसा हो गया, ये मटर का भूसा ये हो गया, और ये हो गया आपका चने का जो छिलका जिसको कहते हैं कोराई, देखिए चने का छिलका ये कोराई होता है, जी। ये देते हैं। और ये हो गया आपका चोकर, गेहूं का जो चोकर होता है चोकर, ये सब है। जी। और सरसों का खली और अलसी का खली दोनों मिला करके देते हैं। अच्छा, तो ये बताएं सर, थोड़ा मात्रा बता दें कि जैसे ये चारों चीज तो आप दिखा दिए 4-5, मात्रा कितना रहता है? मात्रा इसे कि देखिए ये है ना गमला, जी। इसमें अगर भर कर देते हैं इतना कि मतलब हम इसको मिलाएं तो गिरे नहीं, ठीक है। तो इतना भूसा डालते हैं, भूसा डालने के बाद इससे एक डब्बा पूरा भर के खरी रहता है, इसको मिला देते हैं। और क्या यह नमक वगैरह है, और ये मिनरल मिक्सचर भी है। मिनरल मिक्सचर? हाँ, मिनरल मिक्सचर भी इसका देते हैं। क्या जरूरत पड़ता है सर? ये सब है कि बॉडी में मतलब सही रहता है। और बीमारी मान में लीजिए आप हरा चारा पे रखते हैं तो भी क्या ये मिनरल मिक्सचर का जरूरत पड़ता है? थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ता है। पड़ता है। तो इसको देते हैं 1 चम्मच, इतना देते हैं सारे लोग में, ज्यादा नहीं देते, इतना ही देते हैं। पर दे देना है? जी हाँ, देते हैं इसको। और बाकी है खरी ये वगैरह। खरीदना पड़ता है सर? जी हाँ, कितना में इसका दाम? ये लिए थे 250 रुपये का लिए थे। 250 रुपये में कितना मिलता है? एक किलो। 1 केजी। जी। और गेहूं वगैरह है, देखिए बच्चे के लिए दर्रा दरवा के रखे हैं गेहूं का दर्रा है। गेहूं का दर्रा? जी हाँ, ये बच्चा और को देते हैं? बच्चा को देते हैं। और खड़ा दाना जो है ना, देखिए ये डब्बा है, इसी में से नीचे बोरा रखे हुए हैं गेहूं का, तो यहाँ नहीं रखते हैं कि फाड़ देगा सब, इसलिए इसी में भर के लाते हैं। इसी में से 2-2 मुट्ठी सबको देते हैं, बड़ा को और छोटा को उसी से देते हैं। तो सर आप खाना पे काफी बेहतर ध्यान दे रहे हैं बकरी पालन में, और बकरियां भी आपकी काफी तंदुरुस्त नजर आ रही हैं। ये सोजत का क्रॉस है। अच्छा, सोजत का? हाँ, ये 14,000 में बिका है। बिक गया? ये बिका हुआ है? बिका हुआ है। ये जाएगा आपका बकरीद के जिस दिन त्योहार हम लोग का होता है कितना ना, वजन होगा सर इसका? करीब 32 केजी खड़ा। 32 केजी। जी कितना हाँ। टाइम लगा इसको तैयार होने में? 1 साल लाए हैं। एक 1 साल साल। दिलदार नगर से लाए थे बच्चा इसको, कितने में लाए थे? 4100 में। आ जाइए इधर सर। 4100 में। 4100 में आप हाँ। लाए थे, और इसको कितना दाम बताया? 14,000। 14,000। जी। काफी अच्छा फायदा है आपको। और वो जो है उसमें वो तो घर पे होगा, कुर्बानी होगा उधर वाला। थोड़ा सा बाहर आइए, दिखा देते हैं आपको। ये है, ये 16,000 में गया है। देखिए ना सॉरी, ये 16,000 में गया है। 16,000 में बिका हुआ है? हाँ, ये भी बिक गया। ये जाएगा एक दिन पहले, आपको जाएगा किस दिन? 28 तारीख को ये जाएगा। ये है 28 तारीख को जाएगा ये, और ये जाएगा 29 तारीख को, जिस दिन त्योहार हम लोग का है ना उसी दिन जाएगा वो। ये कुर्बानी के लिए है घर पे, तो वो भी काफी- सोजत का है। तो काफी बढ़िया सबका कीमत आपको मिल रहा है। जी। खिलाने में सर तो काफी अच्छा खर्चा आपको पड़ता होगा? खर्चा तो आ ही जाता है। कितना फिर भी बताएं महीने का? महीने का तो सारे डायरी में मेंटेन किए हुए हैं, अब उतना याद नहीं रह पाता है। अच्छा। जब डायरी में लिखते हैं, जो चीज़ लाते हैं सब लिखते हैं। मतलब कि बकरी पालन जो है आपका चप्पल जूता के दुकान के हिसाब से मतलब आनंद दे रहा है ना? हाँ, सुकून लगता है। सुबह शाम करते हैं तो। सुबह शाम? जी हाँ, सुबह में उठते हैं तो सब करते हैं, उसके बाद में दुकान के लिए तैयारी करते हैं, फिर शाम को आएंगे दुकान से तो कम से कम 2 घंटा इसमें लगेंगे। आपके छत पे सर जगह है, लेकिन फिर भी आप बहुत कम जगह में अपना एक तरह से सेट ये बनाया हुआ है। आपका 23 फीट का रूम हो गया, जी। रूम 23 फीट का हो गया, और 9 फीट हो गया चौड़ा हो गया, और बाकी ये सब 23 फीट से ज़्यादा हो गया। ये सब बनाए हुए हैं कि नमी से तो मुक्त सर हो। जैसे मिट्टी यहाँ नहीं है तो यहाँ पे तो बहुत तकलीफ होता होगा आपको, नमी बन के रहता होगा। नहीं तो नमी पट रहा है ना, फिर इसको शाम को आएंगे तो धोएंगे इसको, पानी से धो देंगे इसको, साफ हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा थोड़ा सा लगता है गंदा तो सर्फ से धो देते हैं इसको। और वैक्सीनेशन के बारे में सर बताएं कि वैक्सीनेशन करने का क्या आपका तरीका रहता है? अभी तो हम ET+TT का दिए हैं, और PPR का अभी दिए नहीं है। तो जैसे रोग बीमारी जो आता है आपके फार्म पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कि कम संख्या में? नहीं, अभी आया नहीं है। बस एक जानवर मेरा खराब हुआ है, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। क्यों खराब कोई हुआ था परेशानी? वो आफरा का बीमारी आ गया था। अच्छा, हाँ आप बताए थे आप आपड़ा का। लेकिन अभी कोई परेशानी किसी जानवर में नहीं है। सर जैसे एक तरह से यहाँ खुला हुआ है छत पे, तो यहाँ हवा, गर्म हवा चलता है, इससे फिर तो पंखा भी है, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर देते हैं। अच्छा, इसको ये नीचे जो कर जी हाँ, इतना कर देंगे ना तो हवा पास नहीं करेगा, गर्म नहीं लगेगा। सब प्लास्टिक गिरा देते हैं बस। अब ज़्यादा गर्मी होती है तो सबको अंदर करके पंखा चालू कर देते हैं। और खिलाने का आपका ये सब सुविधा है? जी हाँ सर। ये बकरी काफी छोटी नजर आ हाँ, रही है सर। यही सबसे पहले ये लाए थे ये जी, उसके बाद में इसको लेकर 2 साल की है बकरी हुई? नहीं, ज़्यादा दिन की नहीं है, 2 दांत की है ये भी।
एक मरतबा बच्चा दिया अभी। अच्छा, एक तो मरतबा आप बोले बच्चा सबसे पहले लाए हैं, हाँ तो मतलब 2 साल पहले शुरू किए थे आप, हाँ 2 साल पहले किया था। तो इसको कब लाए थे? हाँ तो उसी वक्त लेकर के आए थे। तो 2 साल का हुआ ना? हाँ 2 साल, ठीक है 2 साल का। 2 साल, देखिए 2 साल में हमको एक ही मरतबा बच्चा मिला है इससे, सिर्फ एक ही बार? सिर्फ एक ही मरतबा कौन? बच्चा मिला ब्लैक बंगाल है? जी हाँ। कारण यही है जो चराई पे जाती है तो समय से हिट पे आती है, गाभिन होती। अच्छा, दिक्कत ये हो गया है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि खुद से प्रोडक्शन करके उतना हम नहीं कमा नहीं पाएंगे पा- जितना हाँ। कि खसी ला के जी और हाँ। बड़ा करके। जी हाँ, अब देखिए कि 4 महीना की बच्चा हो गई है, अब जाकर के 20 दिन का ये प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, 4 महीना के बाद अगर वही अगर चराई पे जाती तो 2 से 2.5 महीना में प्रेग्नेंट हो जाती है, बाहर चराई पे जाती है। लेकिन बहुत लोग सर फार्म पे ही करते हैं और उनको हिट में आने का कोई इतना समस्या नजर नहीं आता। नहीं, मेरे साथ तो थोड़ा सा परेशानी है। अच्छा, मैंने मेरे क्या- साथ परेशानी है, इसलिए कि अगर साथ में ब्रीडर रहता है ना तो ठीक है। अब 1-2 के लिए हम ब्रीडर रखेंगे, उसके जगह पे खस्सी रखेंगे तो फायदा देके जाएगा। अच्छा सर, आप ये बताएं कि बेरोजगारों के लिए ये कैसा व्यवसाय है बहुत अच्छा है बकरी पालन? जी हाँ, लेकिन करें तो सबसे पहले अनुभव लें, उसके बाद ही में करें। पहले जानकारी जी हाँ, जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आप और कम संख्या से शुरू करना जी हाँ, चाहिए। कम से कम अगर जगह हो तो 5 ही 10 से शुरू करें। इन्हें कि हाँ 30-20 खरीद लें, अनुभव है नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी।